कल जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्कोर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान टीम के तमाम बड़े एक्स क्रिकेटर, तमाम बड़े न्यूज चैनल्स, तमाम बड़े बड़े जर्नलिस्ट सिर्फ एक ही बात के ऊपर रट लगाकर बैठे रहे कि ये स्कोर किस बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट हुआ है और क्यों मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल नहीं किया गया। वेल जनाब, हारिस के ऊपर मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी दूंगा, तो वहीं स्कोर की कुछ पॉजिटिव चीजें और कुछ नेगेटिव चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात करते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान टीम के इस स्कोर में, वो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ की शमूलियत है। क्योंकि जिस तरीके की पिचेस आपको देखने को मिलेंगी स्पेशली यूएसए में, जहां पर आपको न्यूयॉर्क में मेलबर्न से पिच तैयार होकर आएगी और वहां पर आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप बिग बैश लीग को फॉलो करते हैं कि वहां पर बॉल कितना बाउंस होता है और जिस बॉलर के पास 150 तक क्लिक करने की काबिलियत है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा वहां पे। सो इसलिए हारिस रऊफ की शमूलियत मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो चीफ सिलेक्शन कमेटी थी उसका। तो वहीं दूसरे नंबर पर बात करूं तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की इस सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम सिलेक्ट की है उसका, तो वो मेरे ख्याल से आजम खान की शमूलियत है। अगर बात करूं सीपीएल के पिछले एडिशन की, जहां पर आजम खान का बल्ला खूब बोला, वहां पर आजम खान ने ना सिर्फ अपनी टीम को पावर हिटिंग जनरेट कर दी, बल्कि जब प्रेशर सिचुएशन आई, जब आपकी अर्ली ओवर विकेटें गिरी, तब आजम खान ने अपनी टीम को सहारा दिया और मेरे ख्याल से एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वहां तक पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा किया। सो आई थिंक इन दोनों की शमूलियत, चाहे आप बात कर ले आजम की या फिर हारिस की, मेरे ख्याल से ये एक 100% दुरुस्त हुई है। सो अगर जनाब बात करूं मैं नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिव साइन है वो आई थिंक आगा सलमान की शमूलियत है। क्योंकि मेरा कोई मकसद ये नहीं कि आगा सलमान को नीचा दिखाना या आगा सलमान की काबिलियत के ऊपर सवाल उठाना है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपके पास एंकर प्लेयर पहले ही बाबर और रिजवान हैं और कि हम लोग यहाँ बैठ कर सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान में से सिर्फ एक बंदा खेले, क्योंकि T20 क्रिकेट में इन दोनों की जो है वो जगह बनती नहीं। सो कि अगर आप एक तरफ तो कहते हैं कि बाबर और रिजवान में से एक बंदा खेले, तो वहीं आप एक तीसरा एंकर प्लेयर लेकर आ रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको, जिसको अगर आप उसको टीम में शामिल करेंगे तो फिर उसको खिलाना भी पड़ेगा। सो कि मेरे ख्याल से आगा सलमान की शमूलियत अब बनती नहीं थी। वहीं जनाब अगर उसके बाद बात करूं मैं एक नेगेटिव चीज़ की, तो वो मेरे ख्याल से मोहम्मद अली जो आज से 1 माह 1.5 माह पहले आपके टॉप ट्रेंड कर रहे थे आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में, वो मोहम्मद अली जिन्होंने PSL में धमाकेदार एंट्री की और ये दिखाया कि मोहम्मद अली के अंदर कितना टैलेंट है। और कि वो ऐसा एक बॉलर है जो कि आपकी डोमेस्टिक के ऊपर निर्भर करता है, डोमेस्टिक के ऊपर वो उसने अपना सारा दौर मदार रखा है। अभी भी अगर मैं देखूं तो जनाब जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर वो खेल रहा है। सो कि अगर आपने डोमेस्टिक के लोगों को, डोमेस्टिक के बच्चों को इग्नोर करना है, उनको सिलेक्ट ही नहीं करना, तो फिर ये काहे की सिलेक्शन है, फिर ये काहे का आपने निज़ाम बनाया हुआ है इतना बड़ा। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें थी जो नेगेटिव साइन है पाकिस्तान टीम की इस सिलेक्शन कमेटी का। आपके ख्याल से जनाब ये जो मैंने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, इनमें से आप किन किन बातों के ऊपर एग्री करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं जनाब अगर मोहम्मद हारिस के ऊपर बात करूं तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ज़राए का बताना है कि मोहम्मद हारिस जो है वो आपके चहेते, उनको यूएसए एम्बेसी में बुलाया गया है और मेरे ख्याल से अंदर से इशारे मिल गए हैं मोहम्मद हारिस को कि वो भी अपना वीज़ा लगवा के अब यूएसए के लिए ट्रैवल करेंगे। और कि बड़ी अपडेट है, बड़ा एक मेरे ख्याल से चांस होगा हारिस के लिए, क्योंकि आई थिंक मेरा ये मानना नहीं है कि हारिस को आप टीम में शामिल करें। क्योंकि अगर आप 2022 के वर्ल्ड कप को फॉलो करते हैं, अगर आपने वो फॉलो किया है तो फिर आपको वो मैचेस याद होंगे। एक आध मैचेस में तुक्का लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक तुक्का प्लेयर है या वो एक उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शॉट सिलेक्शन के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है। भाई आकाश चोपड़ा उस दिन मजाक उड़ा रहे थे कि आप इस बच्चे को कह रहे हैं कि ये सूर्य कुमार यादव की बराबरी करेगा, जिसको ये ही नहीं पता कि शॉट सिलेक्शन करनी कैसे है। सो कि मेरे ख्याल से अगर ये टीम में शामिल नहीं होते तो आई थिंक मेरा ख्याल से ये एक अच्छा साइन होगा पाकिस्तान टीम के लिए। बाकी आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।